चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपाः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मृत्यु के इस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान, एक सत्य से ही यह असत संसार कैसे उत्पन्न हुआ। एक सत्य से ही यह असत संसार कैसे उत्पन्न हुआ। हे शिष्य, सृष्टि के आदि में यह सब दृश्य संसार बस एक सत ही था और कुछ था नहीं। उस एक सत्य वस्तु से ही आकाश आदि पंच महाभूत और उनसे चराचर सृष्टि उत्पन्न हो गई। सत्य से यह चराचर सृष्टि कैसे बन सकती है। सत्य तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, वह अक्रिय है। सत्य में कर्म नहीं, आनंद में कर्म नहीं, ज्ञान में भी कर्म नहीं। ब्रह्म तो सच्चिदानंद घन ही है, उसमें कोई कर्म नहीं। घट के पूर्व में माटी और कुम्हार कारण रूप से अवश्य विद्यमान हैं। माटी को ही कुम्हार घट रूप विशिष्ट आकार में बदल देता है, तो यहाँ माटी ही घट में परिणत होती है। अतः माटी को घट का परिणामी उपादान कारण नाम से कहते हैं। कुम्हार माटी को घट में परिवर्तित करने में निमित्त बनता है, अतः कुम्हार को निमित्त कारण कहते हैं। तो यहाँ घट रूप कार्य में परिणत होने वाली माटी भिन्न है और माटी को घट में परिणत करने वाला कुम्हार भिन्न है। यहाँ उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न है, मगर जो जगत रूप संसार है वह तो एक ब्रह्म ही है, अन्य कोई है नहीं। घट और माटी में तो घट का कारण कुम्हार, यह तो माटी से भिन्न होता है, वह तो घट का निमित्त बनता है। माटी के अवयव होते हैं, वे घट रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। जिसमें क्रिया हो सकती है उसका ही विकार होता है। माटी में क्रिया होती है तो माटी का विकार घट बन सकता है, तो माटी घट का उपादान बनती है। यहाँ तो ब्रह्म निष्क्रियम निष्कलम शांतम निरंजनम निर्वयम और एकम एव अद्वितीयम है, अर्थात उसके अवयव नहीं, उसमें क्रिया नहीं, तो उससे दूसरा कोई भी होता नहीं। उसमें बनने बिगड़ने की क्रिया नहीं, उसमें विकार नहीं। ब्रह्म कुछ भी बन नहीं सकता, क्योंकि वह द्रव्य नहीं और उसमें कोई क्रिया नहीं। वह आप अकेला है, फिर भी उससे यह संसार कैसे बन गया, यह बात तो बड़ी आश्चर्य की है। लोक में घट बनाना है तो माटी, दंड, चक्र, जल, अग्नि, यह सामग्री और बनाने वाला कुम्हार आवश्यक है, मगर ब्रह्म तो भाई आप अकेला ही विद्यमान है। ना उसका कोई सहायक है, ना कोई सामग्री है, ना औजार ही है। घट माटी से बनता, अतः माटी को घट का उपादान कारण कहते हैं। दंड, चक्र, जल, अग्नि और कुम्हार ये सब घट बनने में निमित्त बनते, सहायक बनते हैं, अतः उन्हें निमित्त कारण कहा जाता है। उपादान कारण और निमित्त रूप कारण सामग्री से कुम्हार रूप कर्ता की क्रिया से घट बन जाता है। इस जगत का कर्ता तो ब्रह्म है नहीं। माटी जैसे घट का परिणामी उपादान कारण होती है, वैसा वह जगत का परिणामी उपादान कारण भी नहीं और दंड, चक्र, कुम्हार जैसा निमित्त कारण भी नहीं। तो फिर इस ब्रह्म से यह जगत कैसे बना, इस बात को कौन सी विद्या से जानेंगे। ब्रह्म विद्या ही इसका उत्तर दे सकती है। सारी विद्याओं की रानी राज विद्या तो ब्रह्म विद्या को ही मानना पड़ेगा। इस विद्या से जीव नित्य सुख शांति को पा लेता है। एक आत्मा को जान लेने से सबको जाना जा सकता है, जो मिथ्या ही होते हैं। ऐसे अनेक कार्यों को जानकर क्या फ़ायदा। एक माटी की परीक्षा करने से सारे घटों की परीक्षा हो जाती है, कहा भी है। हे सौम्य, एक माटी के पिंड से ही सारी माटी की वस्तुओं का परिचय हो जाता है। अपने से जो वस्तुएं भिन्न हैं उन्हें जानना कठिन है,
मगर अपने आप को ही जानने में क्या कठिनता है? अपने आप को जानने में ही क्या कठिनता है? क्या सब अपने आप को नहीं जानते? अपने आप में ही कोई संदेह है? नहीं, सब अपने आप को जानते हैं। अपने को जानने में क्या कठिनता है? और इससे अगला शीर्षक है भगवान, मैं ही एक दृष्टा साक्षी असंग नित्य और चिद रूप हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।